अस्सलाम वालेकुम। ए ग्रेड यानी अच्छे मयार का चूजा कैसे हासिल करना है? कैंडलिंग, एम्ब्रियो यानी चूजे की नशोनुमा, डेड इन शेल यानी छिलके के अंदर ही अमवात, इंक्यूबेटर दर्जा हरारत, नमी, पिपिंग यानी अंडा तोड़कर बाहर निकलना, हैच विंडो यानी पहला चूजा निकलने से लेकर आखिरी चूजा निकलने तक का सफर और अंडे से पानी के अखराज के हवाले से कीमती मालूमात शेयर की जाएंगी। एम्ब्रियो की अच्छी नशोनुमा के लिए इंक्यूबेशन के दौरान यानी जब अंडे इंक्यूबेटर में रखे जाते हैं तो दौरान इंक्यूबेशन अंडों से 11 से 13% या 12 से 14% पानी का ज़िया होना जरूरी है। यानी अगर अंडे का वजन 50 ग्राम हो तो 6 से 7 ग्राम वजन मॉइस्चर लॉस की वजह से कम होगा। अब यही अंडा 45 से 44 ग्राम का रह जाएगा। 5 से 6 ग्राम छिलके का वजन अलग कर लें तो बाकी 38 से 39 ग्राम में से 5 या 6 ग्राम हैचर लॉस यानी आखिरी 2 से 3 दिनों में वजन कम होता है और हमें 32 से 33 ग्राम के वजन का चूजा हासिल होगा। अंडे के छिलके की सतह से लगातार एवापोरेशन होती रहती है और इंक्यूबेशन के दौरान इंक्यूबेटर में सेट किए हुए लगाए हुए अंडों के वजन में हर गुजरते दिन बतदरीज कमी होती है जिसे हम इस अंडे का वजन करके मुहैया करते हैं। अब अगर स्टोरेज ही बहुत ज्यादा लंबी होगी, जहीरा अंदोजी काफी देर तक करेंगे तो इस दौरान भी अंडे से पानी का अखराज यानी कि पानी का ज़िया होता रहता है। इसीलिए इंक्यूबेटर में नमी को पूरा रखना बहुत जरूरी अमल है क्योंकि नमी की कमी के बायस अंडे से पानी के अखराज का सिलसिला तेज हो जाता है और हमें कमजोर चूजे हासिल होते हैं। अंडे के छिलके शेल मेम्ब्रेन की सफाई इसलिए भी जरूरी है ताकि इस मॉइस्चर लॉस के दौरान छिलके के ऊपर मौजूद गंदगी शेल के छोटे छोटे पोर्स यानी अंडे के सुराहों से अंदर दाखिल होकर मुज़र नुकसानदेह जरासीमों की तादाद में इजाफा करके अंदर मौजूद एम्ब्रियो की मौत की वजह न बने। इस मुकम्मल साइंस को देखने समझने के बाद आपको अंदाजा हो चुका होगा कि किस वजह से हमें इंक्यूबेटर में या मुर्गी के नीचे ज्यादा वजन वाला अंडा रखना चाहिए। अगर आप इंक्यूबेशन के लिए फर्टाइल एग्स या जरहेज अंडे दूर दराज कहीं बाहर से मंगवाते हैं तो उनका भी वजन अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ फर्टाइल अंडे यानी जरहेज अंडे के छिलके की सफाई, अच्छी हैंडलिंग, कम से कम जहीरा अंदोजी करके इंक्यूबेटर में लगाना मायरी चूजों के हसूल का बायस बनेगा। आप किसी भी लिहाज से जरहेज अंडों से बच्चे निकलवाने वाले काम से मुंसलिक हैं तो इस वीडियो में वो तमाम बुनियादी जरूरी मालूमात शामिल हैं जिनका आपको इल्म होना चाहिए। कैंडलिंग के हवाले से मालूमात शेयर करता चलो। कैंडलिंग जितनी कम होगी उतना जरहेज अंडों से बच्चों चूजों का तनासब अच्छा हासिल होगा और कैंडलिंग घर में या हैचरी में किया जाने वाला वो अहम तरीन अमल है जो एक अंधेरे कमरे में जरहेज अंडों के नीचे रोशनी का जरिया रखकर अंडों में मौजूद एम्ब्रियो की नशोनुमा के बारे में बताता है। ये काम आप घरेलू पैमाने पे भी कर सकते हैं। वो तमाम अंडे जिनमें से रोशनी गुजर रही है उन्हें इंक्यूबेशन के 8वें, 12वें या 14वें दिन बिल्कुल इसी तरह से चेक करके बाहर निकाल लिया जाता है क्योंकि या तो आगाज से ही ये अंडे जरहेज नहीं थे, फर्टाइल नहीं थे, या फिर शुरू में जब इन्हें खुड्डू डरबू वगैरह से उठाया गया, इनकी सफाई सुथराई की गई या दौरान तरसील ऐसी गफलतें बरती गई, ऐसी मिस्टेक्स की गई कि एम्ब्रियो यानी बच्चे की बाकायदा नशोनुमा ही शुरू नहीं हुई। बाकी के अंडे जिनमें एम्ब्रियो की नशोनुमा हो रही है वो आपको ऐसी काली रंगत में दिखाई देंगे। आप जरूरी नहीं कि इन सब में से भी बच्चे निकलेंगे। बाज़ औक़ात अंडों में ही अमवात होने की वजह से कैंडलिंग के दौरान काली रंगत नजर आ सकती है। अमूमन देखा गया है कि जितनी कैंडलिंग होती है उसका लगभग 50% हैचर लॉस होगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 अंडे इंक्यूबेटर वगैरह में लगाते हैं उनमें से 20 अंडे आपने ऐसे बाहर निकाल लिए जो फर्टाइल ही नहीं थे, जरहेज ही नहीं थे, रोशनी गुजर रही थी, कैंडलिंग के जरिए अलग कर लिए तो लगभग 10% आखिरी दिनों में यानी कि जब आप 18वें या 19वें दिन इंक्यूबेटर या सेटर से अंडे को हैचर में मुंतकिल करते हैं तो वहाँ पे नुकसान होता है यानी तकरीबन 10% अंडे खराब निकलेंगे। अब होगा क्या, 100 में से 20 अंडे पहले कैंडलिंग के दौरान निकल गए, अब 10% अंडे हैचर में खराब हो गए, बाकी बचेंगे 70। इसका मतलब ये भी नहीं कि 70 में से ही चूजे निकलेंगे क्योंकि कुछ डेड इन शेल यानी कि छिलके के अंदर ही मर जाएंगे या फिर दीगर वजूहात भी हो सकती हैं। तो मतलब ये निकलता है कि इन 100 अंडों से आप जो हैचेबिलिटी लेंगे, अंडों से चूजों का जो तनासब हासिल होगा वो 70% से भी कम होगा। अब एक तो हमने कैंडलिंग को कंट्रोल में रखना है, इतनी ज्यादा नहीं होने देनी। जब कैंडलिंग कंट्रोल में रहती है तो उसके बाद हैचर लॉस भी बहुत कम होता है और कैंडलिंग में इजाफा कब होता है इस पे तवज्जो कीजिएगा कि जब आपका रूस्टर आपने मादियों के साथ जो नर रखा हुआ है वो मादा के साथ अच्छी तरह से जोड़ा बनाने का अहल ना हो या मादा में कोई बीमारी हो, या जब आप अंडों को खुड्डू डरबू से उठाते हैं उनकी अच्छी तरह से हैंडलिंग नहीं कर पाते, उनको अच्छी तरह से आप जहीरा नहीं करते, जहीरा अंदोजी के दौरान दर्जा हरारत काफी ज्यादा ऊपर नीचे होने की वजह से या एक से दूसरी जगह तरसील करते हैं तो वहाँ पे जितनी भी गलतियां होती हैं, आगाज में अंडों को जितने ज्यादा झटके वगैरह लगते हैं उतना ज्यादा आगे चलकर उनकी हैचेबिलिटी यानी अंडों से बच्चों की शरह मुतासर होती है। घरेलू पैमाने पे अगर आपने अंडे इंक्यूबेटर में लगाए हुए हैं तो जैसे ही अंडे इंक्यूबेटर में लगाए हुए आपको 7 दिन मुकम्मल हो जाते हैं, 8वें दिन आप अंडे के अंदर बाकायदा तरीके से नशोनुमा का मुशाहिदा कर सकते हैं। उसके लिए आप किसी टार्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अंधेरे कमरे में। वहाँ पे इन अंडों को बाहर निकालना इसलिए मुनासिब रहता है कि कहीं आगे चलकर इन अंडों के फटने की वजह से इनके जो जरसूमे है, जो गंदगी है
वो दूसरे जरहेज अंडों को, फर्टाइल अंडों की जरहेजी को मुतासर न कर पाए और ना ही हैचेबिलिटी खराब पाए। अब इसके बाद जैसे ही चूजे निकलना शुरू होते हैं, वहाँ पे ए ग्रेड अलग, बी और सी ग्रेड अलग अलग रखे जाएंगे। हमेशा मायारी काम की यही पहचान होती है कि ग्राहक को जो चूजा बेचना है वो मायारी ए ग्रेड का होना चाहिए। जैसे ही आप लालच करके बी या सी ग्रेड चूजा साथ मिक्स करते हैं, आप न सिर्फ खुद अपने काम के मायार को गिरा रहे होते हैं, बल्कि जो बंदा भी आपसे चिक्स लेकर जाएगा उसे भी आप मुस्तकबिल में मुख्तलिफ मसाइल में डाल रहे होते हैं। फर्टाइल अंडों को आप जैसे ही इकट्ठा करते हैं, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उन्हें किसी ऐसे कमरे में रखें जहां दर्जा हरारत इतना कम ना हो, क्योंकि मुर्गी या दीगर बर्ड्स ने जब अंडा देना है, माँ के अपने जिस्मानी दर्जा हरारत के एन मुताबिक उस अंडे का भी टेम्परेचर वही होगा। मुर्गी का अंडा है तो 40.5, 41, 42 डिग्री सेल्सियस के लगभग दर्जा हरारत उस वक्त उस अंडे का होगा। तो उसी टेम्परेचर से अंडे को उठाकर आप उसे 14, 15, 16, 17, 18, 20 डिग्री सेल्सियस पे नहीं रख सकते। इसलिए आपको ऐसा कमरा या ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, या आपने उस कमरे को, उस जगह को, उस बॉक्स को ऐसे तरीके से सील करके रखना है कि अंदर की जानब कम से कम 28 से 30, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के दरमियान टेम्परेचर हो। आप जितनी जल्दी इन जरहेज अंडों को इनक्यूबेटर में लगा लेंगे या जिसने आपको डिमांड दी है उस तक पहुंचा लेंगे, उतनी उनसे हैचेबिलिटी अच्छी आएगी, उतनी कैडलिंग कम होगी, हैचर लॉस भी कम होगा। होता यह है कि सेम डे यानी एक ही दिन का अंडा या 2 या 3 या 4 दिनों का अंडा अगर इनक्यूबेटर में लगाया जाए तो उनसे जो बच्चे निकलेंगे वो बहुत मायारी होंगे। वो वाले अंडे जो 10 दिन पुराने थे और वो वाले जो आज या कल के हैं, ये बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत बड़ा वक्फा होता है। जितना वक्फा बड़ा होगा उतने कमजोर बच्चे निकलेंगे। इसलिए लंबे अरसे तक अंडा जहीरा करने से इज्तनाब करना है, क्योंकि लंबे अरसे तक जहीरा अंदोजी से अंडों से पानी का ज़या होने की वजह से गैर मायारी हैच निकलेगा और उतनी ही हैच विंडो लंबी होती जाएगी। हैच विंडो किसे कहते हैं? आपने 100 अंडे इनक्यूबेटर में लगाए थे, मिसाल है उनमें से 30 अंडे ज़ाया हो गए या 40 ज़ाया हो गए, तो अब बाकी आपके पास 60 अंडे बचे। इन 60 अंडों से आप चूजा निकलवाएंगे। वो वक्त, वो वाला लम्हा कि जब पहला चूजा निकला था, उस टाइम से लेकर आखिरी चूजा निकलने के दरमियान की जो मुद्दत होती है उसे हम हैच विंडो का नाम देते हैं। जो एक अच्छा हैचरी का सुपरवाइजर होता है, या वो बंदा जिसको अंडों से बच्चे निकलवाने का काम परफेक्ट तरीके से आता है, जो इनक्यूबेटर को, हैचरी को सही तरीके से हैंडल करता है, वो इस हैच विंडो को कम से कम रखता है। जितनी ये लंबी होती जाएगी उतना बी ग्रेड, सी ग्रेड और इससे भी कमजोर मायार के चूजे आपके पास आते हैं। या तो आपके पास आकर उनकी अमवात होने लगती है, या जहाँ पे आप उन्हें भेजते हैं वहां जाकर मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाते हैं। अमूमन 504 घंटों के बाद अंडों में पिपिंग स्टार्ट हो जाती है, उनसे चूजा बच्चा निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन एक कामयाब और तजुर्बाकार बंदा कोशिश करेगा कि 504 घंटों के बजाय मैं इसको 510, 512, हत्ता के 520 घंटों तक लेके जाऊं। इसका मकसद ये होता है कि उसने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खुश्क करके, ड्राई करके हैच निकलवाना होता है। अब ड्राई करने का मकसद ये होता है कि उनकी नेवल में जहन न बने, वो बाकायदा तरीके से भर जाए, चूजे वेंट पेस्टिंग जैसे मसाइल में न उलझे और फार्मर को क्वालिटी चिक्स भेजे जा सके। जिस वक्त आप सेक्सिंग कर रहे होते हैं, नर अलग मादा अलग, वहाँ पे आपने उसके बाद जो अहम किस्म का काम करवाना है वो आपने इन चिक्स को मैरिक्स की वैक्सीन या बाज़-औक़ात ऐसे टीके लगवाने पड़ते हैं। अगर चिक्स ने लंबा सफर तय करना है तो उन्हें मसला ना बने। अगर आप कैंडलिंग नहीं करते फिर भी 21 दिनों के बाद नताइज आपके सामने होते हैं। लेकिन कैंडलिंग करने का फायदा ये होता है कि आपके इल्म में आ जाएगा कि हम दरअसल गलती कहाँ पे कर रहे हैं। हमने जो अंडे इनक्यूबेटर में सेटर में लगाए थे, आया के आगाज से ही उनमें जरहेजी नहीं थी, फर्टाइल नहीं थे, या आगे चलकर इनक्यूबेटर में दर्जा हरारत, नमी, हवा का बहाव, अंडे की टर्निंग या दीगर मसाइल की वजह से हमारा हैच बहुत कमजोर निकला है, हैचबिलिटी बहुत कम आई है और चिक क्वालिटी भी अच्छी नहीं आई। और याद रखिएगा कि जितना अंडे का वजन 50 ग्राम के करीब या 50 ग्राम या इससे कुछ ज्यादा होगा, उतना आगे चलकर कैंडलिंग, हैचर लॉस के इम्कानात कम होते हैं। चिक्स भी मयारी, खुश्क और अच्छे वजन के निकलते हैं। हैचरी, फर्टाइल अंडे और ए ग्रेड चिक्स के हवाले से इसी चैनल पे मजीद वीडियोस मौजूद हैं। रहनुमाई लेना चाहें तो जो भी सर्च करें, साथ डॉक्टर अरशद लिखने से वीडियो लिस्ट सामने आ जाएगी। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।